1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। मिनट्स के लिए ये एक डैश आपको लगाना पड़ेगा ऊपर, और अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 0.2 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिनट आ रहा है, 12 मिनट्स आ रहा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो एक एंगल है 36.2 डिग्री। 36.2 डिग्री को हम 36 डिग्री तो कंप्लीट है, प्लस 0.2 डिग्री भी है। 0.2 डिग्री को आप स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0.2 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिनट्स आ गया। तो यही एंगल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 डिग्री 12 मिनट्स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 36 डिग्री 12 मिनट्स। समझ में आई बात? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गई? यस सर। चलो, सभी लोगों को समझ में आ गई। तो इसको हम 36 डिग्री 12 मिनट्स भी लिख सकते हैं, इसको 36.2 डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सबको दिख रहा है ना बढ़िया से? देखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दिख रहा है बोर्ड पे क्लियरली? क्लियरली दिख रहा है? क्लियरली सबको दिख रहा है? सबको क्लियरली आवाज आ रही है? सब चीज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है? जैसे कि ये एक आर्क है, आर्क का कोई सेंटर होगा, वो सेंटर O है, कोई थीटा एंगल ये सबटेंड करेगा सेंटर पे, और इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है। अच्छा, आर्क जब कंप्लीट हो जाएगी तो आर्क लेंथ कितनी होती है? आर्क यदि कंप्लीट हो जाएगी तो आर्क लेंथ कितना होता है? क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं ना। सरकमफेरेंस की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होती है, क्योंकि टोटल जो एंगल सबटेंड होता है वो 2 पाई होता है, तो इसकी टोटल सरकमफेरेंस की लेंथ होती है 2 पाई आर। लेकिन यदि कोई छोटा लेंथ हमें पूछना हो, आर्क लेंथ जैसे ये थीटा है, तो ये जो आर्क लेंथ ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ये आर्क है, ए बी आर्क। इसकी लेंथ हो जाएगी आर थीटा। जो फॉर्मूला है वो है आर इंटू थीटा। थीटा जितना भी एंगल सबटेंड करेगी, टोटल एंगल कितना सबटेंड करती है कंप्लीट सर्कल में? सर्कल कंप्लीट होता है तो टोटल कितना एंगल सबटेंड होता है बताइए? सर्कल जब कंप्लीट होता है तो कितना एंगल बनाती है यार? 360। 360 मतलब 2 पाई ना। 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो 2 पाई थीटा की जगह अपन 2 पाई लिख देंगे, तो 2 पाई यार कंप्लीट जो सरकमफेरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट सरकमफेरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है, तो जितना एंगल थीटा यहाँ पे ये सबटेंड कर रही है वो थीटा आपको लिखना पड़ेगा। थीटा इज इन रेडियन, थीटा को रेडियन में लिखना है। थीटा इज इन रेडियन। थीटा की वैल्यू आपको रेडियन में लिखनी है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है आपको? तो ये आर्क लेंथ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है ये। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा। आर इज द रेडियस ऑफ दैट आर्क, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। समझ में आई आर्क लेंथ की वैल्यू? समझ में आ गई सबको? आप कमेंट पे लिख के बोल बता सकते हैं।
कमेंट पे लिख दीजिए यदि समझ आ गया हो तो। प्रिशा को आ गया, अर्पित ने भी रिप्लाई कर दिया, शॉन ने रिप्लाई कर दिया, कृषि ने भी कर दिया, विश्वा को भी आ गया, प्रियम को भी आ गया, वंदिता, आकाशदीप, सबको समझ आ गया, जीविन को भी आ गया। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे फिर एक। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल in which a central angle of 60 degree intercepts an arc length of 37.4 सेंटीमीटर। इस बार हमें आर्क लेंथ तो दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन व्हिच a central angle of 60 degree intercepts an arc length of 37.4 सेंटीमीटर। मतलब कि आर्क लेंथ हमें गिवन है, एक सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री का। ये जो 60 डिग्री एंगल है, ये आर्क लेंथ जो बना रहा है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 37.4। ये आर्क लेंथ हमें गिवन है। व्हाट वी नीड टू फाइंड रेडियस आर। व्हाट वी नीड टू फाइंड रेडियस आर हमें नहीं पता, तो फॉर्मूला पता है हमें आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा। L का मतलब आर्क लेंथ, L का मतलब आर्क लेंथ, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है, तो आर्क लेंथ हमें गिवन है। थीटा आपको रेडियन में रखना होगा, तो पहले 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आंसर निकाल के बताइए। आर्क लेंथ हमें दिया हुआ है, दैट इज L इज इक्वल टू 37.4, थीटा इज 60 डिग्री। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये थीटा कितना हो गया? पाई बाई 3 रेडियन, क्योंकि थीटा रेडियन में पुट करना है हमें। तो आंसर क्या आएगा? L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज 37.4, R हमें नहीं पता, थीटा इज पाई बाई 3, थीटा इज पाई बाई 3। रेडियस निकल के आ जाएगा। आंसर आया किसी का? So 35.7 पाई से डिवाइड करना है। पाई का वैल्यू कितना है? 35.7 35, 22/7 ना। टोटल आंसर आ गया 35.7 सेंटीमीटर। किसी को डाउट हो तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए।
कोई डाउट है इसमें? सौम्या? नहीं सर, नहीं। कोई डाउट नहीं है? नहीं। सबको आ गया समझ में? वंदिता, विश्वा, यशस्वी, सबको आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does it tip moves in 40 minutes? फोर्टी मिनट्स में कितना मूव करेगा? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार टिप मूव्स इन 40 मिनट्स? हाउ फार मतलब हमें वही आर्क लेंथ फाइंड करनी है. मिनट हैंड का लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है. 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा वो हमें पता करना पड़ेगा. ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ए बी. मिनट वाला जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री में हाफ सर्कल कंप्लीट करता है 30 मिनट्स में. तो 40 मिनट्स में कुछ यहाँ पे होगा. 30 मिनट्स में हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है सेमी सर्कल मिनट हैंड, और 40 मिनट्स में कुछ यहाँ पे होगा मिनट हैंड. तो ये एंगल यदि हमें पता लग जाएगा तो ये हमें कितना ट्रेवल किया, उसने कितनी आर्क लेंथ आई, वो हमें आइडिया लग जाएगा. यदि ये मुझे एंगल पता लग गया तो मैं ये बता सकता हूँ कि कितना ट्रेवल किया, कितना आर्क लेंथ जो है वो आया. और रेडियस तो पता ही है हमें 1.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी वो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी. 1.5 सेंटीमीटर इज रेडियस. अभी बताइए कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? कितना एंगल बनाता है? मिनट हैंड makes angle of 360 degree in 60 minutes. ठीक है, 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा ना मिनट हैंड. मिनट वाला जो सुइया है वो 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा. 60 मिनट के अंदर पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है मिनट हैंड. तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाता है. मिनट हैंड मेक्स एंगल ऑफ 360 डिग्री इन 60 मिनट. तो एक मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 6 degree. It makes 360 upon 60, 6 degree एंगल इन 1 मिनट. एक मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री. तो 40 में कितना बनाएगा? 240. 240. 40 मिनट्स इन 40 मिनट्स. 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा मिनट हैंड? तो 6 डिग्री एक मिनट में बनाता है, 40 मिनट्स में हो जाएगा 240 डिग्री एंगल. मिनट हैंड 40 मिनट्स में 240 डिग्री एंगल बनाता है. ये वाली बात समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. टू 240 डिग्री एंगल मिनट हैंड जो है वो बनाएगा
40 मिनट्स में ये जो एंगल जो ट्रेस कर रहा है, दैट एंगल इज 240 डिग्री, दैट एंगल इज 240 डिग्री। यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। तो बस, तो अभी एंगल तो मिल चुका है हमें, आर भी है, एंगल भी है, एंगल इज 240 डिग्री है, तो उसको हम पाई अपॉन 180 लिख देते हैं। रेडियन में आ जाएगा, कितना आ रहा है रेडियन में? 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रेडियन। उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना होता है। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज 1.5 सेंटीमीटर, थीटा इज 4 पाई बाई 3। इतना सेंटीमीटर आपके पास में आ जाएगा, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कितना सेंटीमीटर वो ट्रेवल करेगा इन 40 मिनट्स, दैट यू विल गेट। क्या आंसर आया? 2 पाई 6.28 centimeter. सिक्स पॉइंट टू एट 2 पाई हो रहा होगा ना, 6.28 सेंटीमीटर, 2 पाई सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर, इतना ट्रेवल करेगा, 2 पाई सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर सबको? हाँ एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। Yes, sir. विश्वा ने बोला यस सर, सोन, जोसेफ यस सर। बाकी सबको आ गया? आ गया सर, आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ arc of same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find ratio of their radii. Find ratio of their radii. आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों सर्कल में आर्क लेंथ सेम है, तो पहले वाले सर्कल की आर्क लेंथ एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं मैं। ट्राई दिस क्वेश्चन।
13:22. चलो देख लेते हैं। पहले वाले सर्कल में आर्क लेंथ हो जाएगी r1 θ1, क्योंकि दोनों के r, और दूसरे वाले में आर्क लेंथ हो जाएगी r2 θ2। ठीक है, पहले वाले सर्कल में r1 है, r1 नहीं पता है, थीटा इज 65 डिग्री है, तो उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरे वाले सर्कल की जो लेंथ है वो हो जाएगी, रेडियस तो हमें नहीं पता है, थीटा इज 110 डिग्री, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो ये रेडियन में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। दोनों की आर्क लेंथ इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2, तो L1 की वैल्यू है R1 इंटू 65 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, L2 की वैल्यू है R2 इंटू 110 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, दोनों की आर्क लेंथ हम निकाल सकते हैं, दोनों सर्कल में हमें एंगल दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। दोनों की आर्क लेंथ इक्वल बोला तो हमने इक्वल कर दिया, मेक देम इक्वेट बिकॉज़ दे हैव द सेम आर्क लेंथ। पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 कैंसिल हो गया, r1 इंटू 65 डिग्री, r2 इंटू 110 डिग्री, r1 अपॉन r2 का रेशियो आ जाएगा। ट्वेंटी टू इज टू 13, रेशियो r1 is to r2 is 22 is to 13, 13 is to 22 नहीं होगा, r1 जो है वो बड़ा है, r2 छोटा है, r1 is to r2, r1 हमने 65 डिग्री एंगल वाले को r1 कंसीडर किया है और 110 डिग्री एंगल वाले को r2 कंसीडर किया है। r1 is to r2 का रेशियो 22 is to 13 आ रहा है। इज दैट क्लियर? जेविन, कृषि, नंदिनी गुप्ता, प्रिशा, पीएम, सौम्या पारेख, यशस्वी जैन। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। नहीं सर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। If anybody is having any doubt, I will explain again. Not a problem. नहीं है सर डाउट। चलो आगे मूव करें। Yes, sir. नोट्स आपको क्लासरूम में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके लिए एक नोटबुक बनाना है, और एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए और जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक बोर्ड लेवल का मटेरियल होगा और एक जेई लेवल का मटेरियल होगा। मटेरियल के लिए आपको अलग से एक नोटबुक बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नोट्स में ही करेंगे तो फिर नोट्स बेकार हो जाएगा, फिर आपको नोट्स मिलेगा नहीं। उसी के अंदर दिया क्वेश्चन, वो तो सिर्फ क्लासरूम के जो क्वेश्चंस हैं, क्लासरूम की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब आपको एक नोट्स में लिखना है, और जो आप अपने से जो एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए, और उसी में आप जेई का भी कर सकते हैं या बोर्ड का जो सेपरेट मटेरियल है वो भी आप कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल हम उसको बोलते हैं बोर्ड लेवल पे। वो आपको कलेक्ट करना रहेगा मेरी क्लास से।
एक क्वेश्चन लिखिए, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, length of a chord is 20 centimeter. Find length of minor arc. Find length of minor arc of the chord. If the circle of diameter 40 centimeter, diameter circle का 40 centimeter, length of a chord is 20 centimeter. Find length of minor arc of the chord. Try कीजिए इसको. वंदिता का आंसर आया 20 पाई बाई 3. 40 सेंटीमीटर डायमीटर है, एक कोड है उसका 20 सेंटीमीटर का. देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है. 20 सेंटीमीटर कोड है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो गया सर्कल का. थोड़ा सा ट्रिकी है. आप एंगल निकाल सकते हैं. एक्चुअली आपको ये आर्क लेंथ निकालनी है. माइनर आर्क इज AB. माइनर आर्क जो है कोड का वो AB है. माइनर आर्क ऑफ द कोड इज AB. AB आर्क का लेंथ निकालना है हमें. तो हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, हमें एंगल चाहिए. बोथ आर गिवन. डायमीटर 40 है, रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर. रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो रेडियस भी है बट हमारे पास एंगल नहीं है. हाउ वी कैलकुलेट द एंगल, कोई बताएगा? सर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल है वो भी इक्विलैटरल हाँ, बन जाएगा. ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ये रेडियस 20, ये रेडियस 20. बस यही बात इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था कि कोड का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर 40 है, तो ये रेडियस 20 हो जाएगी. दैट्स व्हाई दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो एंगल हमें मिल गया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आर्क लेंथ निकालने में. आर्क लेंथ जो है माइनर आर्क विल बी L इज इक्वल टू R थीटा. Radius is 20 centimeter, theta is 60 degree. That we have to convert in radian, pi upon 180. So answer is 20 pi by 3 centimeter. 20 pi by 3 centimeter. यही आ रहा है ना आंसर, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर ही आ रहा है आंसर. हाँ सर.
सबको आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हम आगे 3.1 आपका होमवर्क रहेगा। बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स 1. प्लस कोस स्क्वायर एक्स? 1। एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये आपने 10th लेवल पे ये तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, इसको आप वापस लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये तीनों आइडेंटिटी है जिसपे भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेंट सिखाया था। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 to 90 degree. 0 to 90 डिग्री। एंगल 0 से 90 डिग्री। 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां पे वेरी करेगा? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 180. जिसको पाई भी बोलते हैं। दिस इज पाई बाई 2 एंड यहाँ पे आता है 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 270 डिग्री होगा। टू 270 डिग्री इज 3 पाई बाई 2 और ये 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री टू 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री टू 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे, एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा, एक कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ऑल पॉजिटिव। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का रखेंगे 0 से 90 डिग्री तो ये सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। कोई भी एंगल हो 0 से 90 डिग्री का होना चाहिए, एक्यूट एंगल, तो ये सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। आपने देखा होगा ना 90 तक के जो एंगल्स आपने निकाले होंगे कुछ स्टैंडर्ड एंगल, साइन 30 कितना होता है? व्हाट इज साइन 30 डिग्री? व्हाट इज साइन 30 डिग्री इज 1/2। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 1/2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, cos 30 डिग्री कितना होता है? व्हाट इज cos 30 डिग्री? वो टेबल बनाना आता है ना? टेबल बना लीजिए फटाक से, टेबल बना लीजिए।
चलो टेबल बनाइए, अपनी नोटबुक में टेबल बनाइए, 0, 30, 45, 60, 90। तो बताइए 0 से 90 डिग्री में सभी पॉजिटिव होते हैं कि कोई नेगेटिव भी हो रहा है? सर सभी पॉजिटिव है। सभी पॉजिटिव होते हैं। यस सर। चलिए 90 डिग्री टू 180 डिग्री में एंगल यदि होगा तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और उसका जो उल्टा होता है उसका इनवर्स कोसेक थीटा, उसका 1/, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 डिग्री में टेन थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उसका जो 1/, होता है उसका उल्टा जो होता है कोट थीटा, वो पॉजिटिव देगा। बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। लिख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। रिमेनिंग विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू। लिख लिया सबने? यस सर। देखिए 10 टू 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 10 टू 40 डिग्री मुझे निकालना नहीं आता, बट एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट। 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव आंसर देता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव। ग्रेटर होगा। आई डोंट, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी हम नहीं निकाल रहे, अभी हम ये देख रहे हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अच्छा, साइन 240 डिग्री कितना होगा? साइन 240 डिग्री की कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? कौन से थर्ड क्वाड्रेंट का? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आंसर देगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू ही पॉजिटिव आती है। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताइए? सेकंड। Second. 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमारे बाद की बात है। अभी तो हम ये बता रहे हैं कि ये लेस देन 0 आएगा, वैल्यू जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, बिकॉज 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos तो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो मैंने लिखा है साइन थीटा, और उसका जो रेसिप्रोकल है वो ही पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। ये बात क्लियर हुआ?
Yes, sir. सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. अंदिता, सौम्य, ऋषि, नंदिनी, Yes, sir. जयविन, दिशा, क्या हाल चाल है? आ गया समझ में? आ गया समझ। बाकी लोगों के क्या हाल चाल है भाई? आ गया सर। नंदिनी और कृषि का रिप्लाई नहीं आया। सर। आ गया समझ में? हाँ सर। चलिए, तो ये आप लिख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो कौन पॉजिटिव वैल्यू देगा, कौन नेगेटिव देगा। एक क्वेश्चन इस पे हम सोल्व करते हैं। If cos x is equal to -3/5, x lies in third quadrant. Find value of other five trigonometric ratios. Cos x is equal to -3/5. X lies in third quadrant. एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसीलिए देखो cos x की वैल्यू नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, cos थीटा नेगेटिव होता है। x lies in third quadrant, तो x can be 270 डिग्री टू 180। थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हो सकता है। ये बात क्लियर है? x lies in third quadrant। अभी cos x का वैल्यू हमें पता है, अब we have to find values of other trigonometric ratios। तो sec x तो 1/cos x ही होता है, वो तो आप इमीडिएट निकाल सकते हैं। तो 1/cos x, sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec x की वैल्यू तो इमीडिएटली आ जाएगी -5/3। इसी का रेसिप्रोकल होता है, cos x का ही रेसिप्रोकल होता है। We need to find other 5 trigonometric ratios की वैल्यू हमें बतानी है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, cos थर्ड में नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। cos भी नेगेटिव होगा, sec x भी नेगेटिव होगा, तो उसका वैल्यू भी आ गया। sec x तो cos x का उल्टा ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कौन बताएगा? कौन पॉजिटिव होता है? Tan and cot. tan and cot ही पॉजिटिव Tan and होता है। तो tan हमें निकाल सकते हैं, sec x की वैल्यू है हमारे पास में। sec x की वैल्यू है तो tan x निकाल सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? Sec square x is equal to 1 plus tan square x. हाँ देखिए, ये रिलेशन पता है हमें, sec square x is equal to 1 plus tan square x। तो sec x की वैल्यू है 5/3, 1 plus tan square x। तो 25/9। tan x प्लस माइनस 4/3 आ रहा है। कौन से वाला ले, प्लस वाला ले माइनस वाला ले?
plus देखिए 10x की वैल्यू आप सोल्व करेंगे 10x प्लस माइनस 4/3 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस हमारा 4 आंसर होगा 10x इज इक्वल टू 4/3। प्लस वाला क्यों ले रहे हैं हम? प्लस 10 की वाला क्यों ले वैल्यू रहे हैं? पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो 10x विल बी पॉजिटिव, तो हमें 10x की वैल्यू 4/3 लेनी है। इसीलिए मैंने यहाँ 2 आ रहा था, क्योंकि होल स्क्वायर जब सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है। 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। ये सोल्व किया हमने, आइडेंटिटी लगाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये वाली क्यों लगाई? क्योंकि sec x की वैल्यू पता थी, sec x की वैल्यू पता थी तो sec x की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 25/9 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 16/19 9, और दोनों तरफ रूट लेंगे तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। मैंने प्लस 4/3 tan x की वैल्यू लिया है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan x पॉजिटिव होता है। tan x के साथ cot x तो फ्री में मिलता है। व्हाट विल बी cot x? tan x के साथ में cot x तो फ्री में 3 मिलता है। by 4. cot x कितना हो जाएगा? cot x तो पता ही लग जाएगा आपको। cot x is 3/4। cot x is 3/4। तो हमारे पास में सब आ गया, क्या बचा? Cos. साइन एंड कोस। साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक कैसे निकालें? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, वो एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ आ गया बाकी सबको? हाँ सर। यस सर। चलो साइन एक्स निकाल के बताओ ना, कोस एक्स दिया हुआ है। कोस एक्स दिया हुआ एक आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स की वैल्यू -3/5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 Minus 4 by 5. 16/25। तो साइन एक्स विल बी प्लस माइनस 4/5। अभी प्रॉब्लम प्लस वाला ले माइनस वाला ले? Minus. माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो नेगेटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, तो साइन एक्स तो नेगेटिव होता है। साइन एक्स के साथ में कोसेक एक्स तो मिल ही जाएगा। कोसेक एक्स और साइन एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझ आ गई बात? बताइए, डाउट हो तो किसी को मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट।
पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं लगा सकते, यूजिंग द फॉर्मूला ही करना है। एक्चुअली वो आपका नॉलेज देखना चाह रहे हैं कि आपको आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। सो डोंट यूज पाइथागोरस, वो आपका आइडेंटिटी का नॉलेज जज करना चाह रहे हैं, तो पाइथागोरस आप नहीं लगा सकते। समझ गए सबके सब? तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 3.1 कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है। अभी हम 1 घंटे का ही लेक्चर डिलीवर करेंगे 1 वीक के लिए, फिर उसको हम बाद में लेक्चर की लेंथ है वो बढ़ा देंगे। अभी 1 वीक के लिए जो लेक्चर है वो 1 आवर का ही होगा, उसके बाद में हम लेक्चर की लेंथ बढ़ा देंगे। आप 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 1 से 5 तक आप सोल्व कर सकते हैं, और 3.1 आपको कंप्लीट सोल्व करना है। 3.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट सोल्व करनी है। क्लियर? हाँ सर। चलो आज के लिए इतना काफी है।